सुप्रभात सारे बच्चों। जैसा कि मैंने सभी वीडियो में कहा कि अगर कोई प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार का कोई शब्द या प्रश्न या कुछ समझने में नहीं आ रहा हो, तो आप अपना कमेंट में लिख करके भेजें या फोन करें, यानी जो भी साधन हो आपके पास से हमारे पास सूचना पहुंचा सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि क्लास 7 की एक छात्रा आरुषि कुमारी ने एक प्रश्न की थी कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4 का 2 जो है 4 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हो सकता है कि उस समय मेरी भाषा उसे समझ में नहीं आई होगी या समझ में सुनाई नहीं दी होगी, तो मैं इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिख भी दिया हूँ ताकि आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन था पुलकित पंख से कवि किस ओर संकेत करते हैं। उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने खुले आसमान में उड़ने को आतुर पक्षियों के फड़फड़ाते हुए पंखों की ओर संकेत किया है। एक विद्यार्थी और था अभिषेक कुमार, उन्होंने भी कहा कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि 5 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें 3 प्रश्न हैं, क ख ग करके 3 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न उसे समझ में नहीं आया, इसलिए यह क्लियर करें कि कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, कि टोटल समझ में तीनों क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये स्पष्ट करके भेजें ताकि मैं आपको पुनः इस प्रश्न का समाधान कर सकूं और आपको जो भी समस्या है मैं बता सकूं आपको। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं मैं आपकी बातों को इग्नोर कर रहा हूं, इसलिए मैं आज नहीं बता रहा हूं। 5 का जो क्वेश्चन है आपका, पहले ये क्लियर करें कि 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा नंबर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आई। यदि तीनों समझ में नहीं आया तो आप कहें तीनों नहीं समझ में आया, या 2 नहीं समझ में आया, या 1 नहीं समझ में आया, या क नहीं समझ में आया, ख नहीं समझ में आया, ग नहीं समझ में आया, या तीनों समझ में नहीं आया हो तो तीनों भी कर सकते हैं। इसलिए लेकिन स्पष्ट लिखें प्रश्न को कि क्या पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, उन सभी बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे देख रहे हैं परंतु उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये तभी समझ पाते हैं जब आप हमारे से प्रश्न करते हैं या हमसे पूछते हैं ये समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं वीडियो, आप पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर भी उत्साह बढ़ता है कि नहीं, बच्चे सजग हैं, बच्चे जागरूक हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि और बेहतर से बेहतर बच्चों को समझाया जाए ताकि उनको किसी प्रकार का पढ़ने के समय, लिखने के समय किसी प्रकार का बाधा ना हो। इसलिए मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि जहां भी जिस प्रकार से दिक्कत हो, किसी भी विषय में, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि प्रश्न मेरे विषय में, किसी कक्षा के बच्चे हो, किसी कक्षा के विषय से संबंधित कोई भी शिक्षक हो, अगर उसकी भाषा, उसकी बातें आपको समझ में नहीं आती है, उत्तर नहीं समझ में आता कोई बात, तो तुरंत उसका रिप्लाई दें कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ताकि शिक्षक फिर आपको समझा सके। अगर आप प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो उससे यह होगा कि हम लोग यह मान लेंगे कि आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम बहुत अच्छा समझा रहे हैं, अपने मुंह में मिट्टू बनते जाएंगे। बाद में पता चलेगा, परीक्षा होगी और नंबर आपका 0 आ जाएगा, हमने समझा नहीं था इसलिए ऐसा लिख दिया। ऐसा ना करें। इसलिए आप समझें और समझ करके जो ना समझ में आए उसको आप तुरंत रिप्लाई दें, जवाब दें, हमें बताएं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, ताकि शिक्षक आपको हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है, आपको बता सकते हैं। हमारे पास भी समय है, आपके पास भी समय है, क्योंकि हम भी कहीं नहीं पढ़ाने जाते हैं, आप भी कहीं नहीं घर से बाहर जाते हैं, दोनों पास समय है। इसलिए हर समस्या का समाधान अभी आराम से हो सकता है। इसलिए आप हर वीडियो का मूल्यांकन करें और उसका तुरंत हमें कमेंट में लिख करके दें, हाँ नहीं सही समझ गया और हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए सारे प्रश्न का उत्तर जो है मैंने 4 का ख का जो दिखाया है, ये आप बोर्ड से अगर दिख पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर पढ़ के सुना दूं। एक बार मैंने पढ़ दिया, फिर मैं एक बार सुना देता हूँ, सुन करके भी लिख लेंगे। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने खुले आसमान में उड़ने
पक्षियों के फड़फड़ाते हुए पंखों की ओर संकेत किया है। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो करेंगे अगले वीडियो में, फिर मंडे को मैं आपको